हेलो फ्रेंड्स, आज हम नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। द नर्वस सिस्टम इज़ अ कॉम्प्लेक्स कलेक्शन ऑफ नर्व्स and specialized cell known as neurons that transmit signals between different parts of the body। तो जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कलेक्शन होता है नर्व्स का बहुत ही कॉम्प्लेक्स कलेक्शन होता है, और जिसमें स्पेशल सेल्स पाई जाती हैं जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी में सिग्नल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसमिट करती हैं। इट इज़ असेंटियली द बॉडी इलेक्ट्रिकल वायरिंग। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी के लिए वायर इम्पॉर्टेंट होता है ना, वैसे ही ये पूरी बॉडी में सिग्नल को भेजने के लिए इलेक्ट्रिकल वायरिंग की तरफ काम करता है। अब हम तो जो नर्वस सिस्टम होता है उसके टू पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकंड होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में CNS कहते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम PNS कहते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, इसके बारे में आगे आपको दिखा रही हूँ कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से मिलकर बना हुआ है, और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो पूरा स्पाइनल कार्ड होता है, मतलब कि स्पाइनल कार्ड से मिलकर बना होता है। और इसमें ये पूरी बॉडी में जो नर्व्स फैली हुई होती है ना, स्पाइनल कार्ड एंड एक्सटेंड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो जो नर्व्स पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं उसी से मिलकर बना होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब हम डायग्राम देख लेते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से मिलकर बना होता है, जो कि सबसे ऊपर दिख रहा है ब्राउन कलर का, और जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ये जो नर्व्स है ना पूरी बॉडी में फैली हुई होती हैं, इसी को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ब्रेन। तो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। जिसमें फोर ब्रेन को सेरेब्रम कहते हैं, मिड ब्रेन पोन्स वेरुलाई मेडुला ऑब्लोंगेटा, और स्पाइनल कार्ड यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे पाई जाती है, और सेरेबेलम है। इस टाइप से ये ब्रेन का मैंने अभी आपको ओवरव्यू बताया है। मैं आपको ब्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा डीपली वीडियो बनाऊँगी। मेरी नेक्स्ट वीडियो आपकी ब्रेन की ही रहेगी। The nervous system takes in information through our sense, processes the information and teaching reactions such as making your muscles move or causing you feel to pain। तो देखो जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमें किसी भी चीज़ के प्रति रिएक्शंस कराता है, और उसी के थ्रू हम रिएक्शन कर पाते हैं, वो हमें सिग्नल देता है और हम फील कर पाते हैं, कोई भी चीज़ को फील करते हैं। हमें पेन होता है, जैसे कि एग्जाम्पल है, अगर हम किसी भी हॉट प्लेट को टच कर लेते हैं तो हम हमारे हाथ को तुरंत ही झटके से अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमारे हैंड की जो नर्व्स होती हैं वो सिग्नल को भेजती हैं हमारे ब्रेन तक स्पाइनल कार्ड को भेजेंगी वो सिग्नल। उसके बाद में वो स्पाइनल कार्ड जो है वो ब्रेन से अटैच्ड रहता है और वो पूरे सिग्नल को ब्रेन तक भेजता है। फिर हमारे ब्रेन को, मतलब ब्रेन ये सोचने समझने की क्षमता रहती है, तो वो हमारे हाथ को वापस से ये सिग्नल देता है कि हाथ को अलग कर लिया जाए। इस टाइप से हम झटके से हाथ को अलग कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होती है और हम झटके से हाथ को अलग कर लेते हैं। इस टाइप से जो नर्व्स होती हैं वो हमें हमारे प्रोटेक्शन के हिसाब से, और हमारी जो कोई भी रिएक्शन होती है तो उसमें जो नर्व्स होती हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। इस टाइप से ये वर्क जो नर्व्स होती हैं वो पतली पतली धागे जैसी स्ट्रक्चर की होती हैं, उनकी संरचना पतले धागे जैसी होती है, और इनकी जो एक यूनिट होती है वो न्यूरॉन होती है। तो यहाँ पे हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। न्यूरॉन 2 पार्ट्स होती हैं न्यूरॉन के, एक्सॉन और डेंड्रॉन। जो ऊपर वाला भाग है ये थोड़ा फैला हुआ होता है, डेंड्राइट्स पाए जाते हैं जिसमें डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, न्यूक्लियस होता है, सेल बॉडी है। तो जो एक बार और अच्छे से देख लेते हैं, तो ये देखिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो ये ऊपर वाले भाग में डेंड्राइट्स पाए जाते हैं, और यहाँ पे एक्सॉन है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जिसमें न्यूरोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है, यहाँ पे नोड ऑफ रेनवियर्स होते हैं, और ये देखिए यहाँ पे एक्सॉन टर्मिनल से ये दूसरी नर्व से अटैच रहती है, मतलब दूसरे न्यूरॉन से यहाँ से ये अटैच रहती है। इस टाइप से ये एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में अटैच रहती है। द 3 पार्ट्स ऑफ अ न्यूरॉन के 3 पार्ट्स होते हैं। डेंड्राइट्स कंडक्ट इम्पल्स टुवर्ड्स सेल बॉडी, एक्सॉन कंडक्ट इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी एंड सेल बॉडी। इस टाइप से इसके 3 पार्ट्स होते हैं न्यूरॉन के।
ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर था। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपने देख ही लिया है कि जो संवेदनाओं को एक से दूसरी सेल बॉडी में ट्रांसमिट करता है, और ये जो एक्सॉन होता है वो एक सेल से दूसरी सेल बॉडी में। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक होता है वॉलेंट्री एक्शन, एक होता है इनवॉलेंट्री एक्शन। जो इनवॉलेंट्री एक्शन होता है इसके भी 2 पार्ट्स दिखाए गए हैं यहाँ पे, मोटर नर्व्स एंड सेंसरी नर्व्स। तो यहाँ पे जो वॉलेंट्री एक्शन होता है, वॉलेंट्री होता है मतलब ऐच्छिक क्रियाएं, मतलब जो अपनी इच्छा के अनुसार जो क्रियाएं होती हैं, जो इच्छा के अनुसार जो मसल्स काम करती हैं, उन्हें हम वॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं, वॉलेंट्री नर्व्स कहते हैं, वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। इसके अपोजिट जो हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करती हैं, जिन्हें हम अनैच्छिक एक्शन, अनैच्छिक प्रतिक्रियाएं भी कहते हैं, उन्हें हम इनवॉलेंट्री नर्व्स कहते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस कहते हैं। तो इस टाइप से जो हमारी इच्छा के अनुसार होता है वो वॉलेंट्री होता है, जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है वो इनवॉलेंट्री होता है। ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक वर्क करती हैं, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम होता है। वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एक बार और अच्छे से, थोड़ा और डीपली देख लेते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है, CNS और PNS। इस टाइप से ये दिखाया गया है। अब हम यहाँ पे नर्वस सिस्टम ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन द ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी। जो नर्वस सिस्टम होता है वो सिग्नल को ब्रेन और पूरी बॉडी में सिग्नल्स को भेजता है, और पूरे हमारे जो आंतरिक अंग होते हैं उनमें भी ये सिग्नल्स को पूरा भेजता है। नर्वस सिस्टम एक्टिविटी कंट्रोल्स द एबिलिटी टू मूव। तो देखो जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमारी एबिलिटी को कंट्रोल करता है, मतलब पूरी बॉडी को ही कंट्रोल करता है। जैसे हम सांस लेते हैं, हम देखते हैं, सोचते हैं, सोचने विचारने और बहुत सारी जितनी भी क्रियाएं हम लोग करते हैं वो सारा हमारा तो जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सारी नर्वस सिस्टम के द्वारा ही कंट्रोल होती हैं। हम थोड़ा सा इसका वर्क देख लेते हैं नर्वस सिस्टम का वर्क। तो नर्वस सिस्टम का वर्क मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि वो जितनी भी रिएक्शंस होती हैं वो सारी नर्वस सिस्टम के थ्रू कंट्रोल होती हैं। जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री एक्शंस भी करता है, एक्शंस भी करता है। तो जो वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, मतलब कि जैसे जो वॉलेंट्री होती हैं ऐच्छिक क्रियाएँ, जैसे हमें चलना अपनी इच्छा के अनुसार चलेंगे, किसी भी चीज़ को करना, हाथ तो उठाना, एक्सरसाइज करना, ये सारी चीज़ें हमारी वॉलेंट्री एक्शंस में आ जाएंगी। उसके बाद में जो इनवॉलेंट्री एक्शंस होती हैं, जो हमारी इच्छा के विपरीत, मतलब जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं, जैसे ब्रीदिंग है, सांस लेना है, डाइजेशन है, पाचन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। दैट हैपन्स विदाउट और स्पेसिफिक डिसीजन, ये हमारी कोई विशिष्ट डिसीजन के अनुसार नहीं होता है। इस टाइप से तो ये वर्क था नर्वस। तो इस टाइप से हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जितनी भी हम लोग क्रियाएं करते हैं वो सभी नर्वस सिस्टम के द्वारा ही होती हैं, जिसमें से कुछ वॉलेंट्री होती हैं, हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं, कुछ हमारी इच्छा के विपरीत, मतलब इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं। जैसे कि पेन होना, बॉडी में पेन होना, ये इनवॉलेंट्री रिएक्शन है। और पेन वगैरह, और उसके बाद में जो भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती हैं वो इनवॉलेंट्री कहलाती हैं, और जो हमारी इच्छा के अनुसार होती हैं वो वॉलेंट्री कहलाती हैं। इस टाइप से आज का ये मेरा वीडियो था ना अबाउट नर्वस सिस्टम। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।